कभी ना कभी देखो तुमने भी सोचा होगा कि भाई टॉपर्स हमसे ऐसा क्या अलग करते हैं कि भाई वो इतना अच्छे परसेंट ले आते हैं और हम नहीं ला पाते। आधी नींद में भी उठा के उससे क्वेश्चन किया जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। आप ट्राई ही नहीं करते हो पढ़ने की और पहले से ही सोचते हो कि बहुत डिफिकल्ट होगी। इसलिए इट इज़ लाइक कि प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। क्या उनका भाई वो पहले से इंटेलिजेंस है? क्या वो भाई वो इतना घंटे पढ़ते हैं कि भाई वो जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो हमें नहीं पता कि जिसकी वजह से वो टॉप करते हैं और हम नहीं कर पाते? तो भाई देखो, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। भाई वो हमसे ज़्यादा कुछ अलग नहीं होते, बस वो कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो हमें नहीं पता और वो उनको पता है। और वो हैबिट्स इतनी सिंपल है कि वो तुम भी फॉलो कर सकते हो, बस तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, मुझे पता है कि सबको अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है और तुम भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना चाहते हो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी कुछ हैबिट्स बताऊंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। टॉपर कभी अपने मूड को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता आज उसका पढ़ाई का मूड है या नहीं है। वो अगर उसने अपना एक टाइम बना रखा होगा तो वो उस टाइम पे पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, चाहे उसका मूड हो या ना हो। तो मुझे खुद बताओ, जिस दिन तुम्हारा पढ़ाई करने का मूड नहीं होता, क्या तुम पढ़ाई करने बैठते हो? तुम क्या सोचते हो कि भाई जब मूड होगा जब पढ़ेंगे या कल से पढ़ लेंगे? टॉपर और तुम में यही चीज़ सबसे ज़्यादा अलग है। टॉपर कभी भी अपने मूड को अपने पढ़ाई से ऊपर नहीं रखता। अगर उसने सोच रखा है कि वो 5 बजे से पढ़ेगा 5 से 7, तो 5 से 7 पढ़ेगा। वो अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ेगा। अगर उसका आज लो फील कर रहा है तो वो थोड़ा कम पढ़ेगा, पर वो पढ़ेगा। जितना उसे समझ आ रहा है वो उतना समझने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं है कि आज का वो पूरा दिन स्किप कर देगा। यही उसको अलग बनाती है चीज़। यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। अगर तुम अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे, तुम कैसे अपनी पढ़ाई में कर पाओगे? तो पर यही चीज़ फॉलो करता है। वो एक डिसिप्लिन वे में पढ़ता है। वो ये नहीं देखता कि आज मेरे मूड है नहीं है। उसको पढ़ना है तो उसको पढ़ना है। वही चीज़ तुम्हें फॉलो करनी होगी अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो। क्योंकि अगर तुम सिर्फ मूड पे डिपेंड रहोगे तो तुम्हारी कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो कंसिस्टेंसी तो अपन ने अपनी बिल्ड कर रखी है। तो अब बात करते हैं हैबिट नंबर 2 की। देखो भाई, कितनी बार तुम्हारे साथ ये हुआ होगा कि तुम आगे का टॉपिक पढ़े जा रहे हो, पीछे का चीज़ भूले जा रहे हो। इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? देखो, तुम आगे तो बढ़ रहे हो पर तुम पीछे का चीज़ भूल रहे हो। फिर तुम्हें पीछे का वापस से पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि जो जैसे कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये चीज़ टॉपर नहीं करते। टॉपर अगर कोई एक चैप्टर पे जा रहा है तो वो पीछे का चैप्टर पर रिवाइज करता रहेगा, चाहे वो वीकली बेसिस पे करे या वो डेली करे। वो ये नहीं सोचता कि भाई जब मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे सारे, जब मैं रिवीजन करूँगा। नहीं, वो डेली वाइज, वीकली वाइज ऐसे वो रिवाइज करता रहता है कि वो कॉन्सेप्ट ना भूल जाए पहले के। क्योंकि भाई देखो, ब्रेन तुम्हारा भी वही है, उसका भी वही है। तुम दोनों के ब्रेन में बस थोड़ा बहुत अंतर होगा। वो भी भूल जाता चीज़ें, वो भी इंसान ही है। बस वो एक काम करता है, वो रिवीजन करता रहता है टाइम टू टाइम बेसिस पे। वो ये नहीं सोचता कि मैं लास्ट में रिवीजन करूँगा। वो इसी रिवीजन की वजह से उसके हर चीज़ बिल्कुल सी याद रहती है। उसको पता है कि मुझे कौन सी चीज़ कौन सी कब करनी है। तुम खुद सोचो कि तुम करते हो ऐसे? क्या तुम वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे रिवीजन करते हो? तुम खुद बोलोगे मैं नहीं करता। अब देखो, यही चीज़ तो तुम्हें अंतर बनाएगी टॉपर से। तो तुम भी ये चीज़ें करना शुरू करो। हैबिट नंबर 3, देखो, टॉपर अपनी पढ़ाई को प्रोडक्टिव वे में लेता है। वो ये नहीं सोचता कि आज मुझे इतना घंटे पढ़ना, नहीं। वो ये सोचता है आज मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है तो मैं ये चीज़ें कंप्लीट करूँगा। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि समझो तुम 5 घंटे पढ़ाई करने बैठ गए पर तुम कभी बातें मिला रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पे बीच बीच में चले गए। ये नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो आज, तो ऐसा नहीं है। तुम मुश्किल से उसमें 1 घंटा पढ़े होंगे। वहीं टॉपर ने अगर सोचा है वो 3 घंटा पढ़ेगा तो वो 3 घंटे को बिल्कुल प्रोडक्टिव वे में ले जाएगा। क्या पता वो कभी टाइम कभी नहीं सोचता। वो कभी तो वो तो अपना टास्क बना लेता है कि आज मुझे ये करना है तो मैं ये कंप्लीट करके रहूँगा। वो ये नहीं सोचता कि भाई इसके लिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा। देखो, मुझे पता है कभी कभी कोई डे प्रोडक्टिव होते हैं, कोई नहीं होते, वो मैं मानता हूँ। पर टॉपर जितना ही पढ़ता है उसको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करता है, ना कि कोई डिस्ट्रैक्शन लाता है जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। तो उसको तुम अवॉइड करो और कोशिश करो प्रोडक्टिव पढ़ने की। प्रोडक्टिव स्टडी इज बेटर देन द हार्ड स्टडी। तो बात करते हैं अब हैबिट्स नंबर 4
और की देखो भाई, टॉपर बस पढ़ता पढ़ता नहीं है, वो अपना प्रैक्टिस भी करता रहता है। जैसे तुम्हारे बहुत सब्जेक्ट होंगे, लाइक तुम्हारे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोई भी हो गया, तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तुम्हें प्रैक्टिस लगेगी। तुम कितना भी कॉन्सेप्ट जान लो, पर अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हर एक टॉपर को तुमने देखा होगा भाई, वो हर वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या वो कुछ ना कुछ करता है। वो तुम उससे पूछना, अगर वो तुम्हें बता दे तो कहेगा हाँ मैं क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। तो तुमने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यही चीज़ है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुमसे कुछ नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले। मुझे पता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में पहले मैंने कम प्रैक्टिस करी थी तो मेरे कम नंबर आए थे, पर फिर मैंने इम्प्रूवमेंट करी। लास्ट के टाइम पे मैंने प्रैक्टिस करी और फिर मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा। तो मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि तुम प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो पारी इतनी करो। पढ़ी इतना भी प्रैक्टिस में मत घुसना कि तुम नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो। नई चीज़ें सीखो पर पुराना प्रैक्टिस करते हुए चलो, और जो नई चीज़ है उसको भी डेली प्रैक्टिस करो कि वो तुम्हारे दिमाग में रहे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करता हूँ हैबिट नंबर 5 की। देखो, तुमने टॉपर को देखा होगा, वो किसी से ज़्यादा मतलब रखते नहीं है। वो अपने आप को कंपेयर ही नहीं करते दूसरे बच्चों से, क्योंकि वो अपने आप को किसी से कंपेयर करना पसंद नहीं करते। देखो, कंपैरिजन बस तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट लाता है। अगर तुम किसी से कंपैरिजन करो, तुम सोचो कि भाई वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, मैंने तो अभी कुछ करा ही नहीं, उसका कितना सिलेबस हो गया, मेरा तो अभी हुआ ही नहीं। देखो, ये सब बस बेफजूल की बातें हैं। अगर तुम कंपेयर करते रह जाओगे तो तुम्हारा भी कुछ होगा नहीं, और वो तो अपना करता ही रहेगा भाई। उस बंदे को पता है, वो अपने आपको कंपेयर नहीं कर रहा। उस बंदे को पता है कि भाई मैं सबसे अलग हूँ, मैं कर लूँगा अपना, मुझे किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ तुम नहीं देख पा रहे। तुम कभी ना कभी फ़ोन मिला रहे हो, भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, भाई कहाँ पढ़ा। कभी कभी तो बोलते हो भाई पढ़ना शुरू भी करा नहीं करा। देखो, ये चीज़ नहीं होगी अगर तुम कंपेयर करते रह जाओगे। मानता हूँ मैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को, पर वो उनका अलग कंसल्ट है, वो बात अलग हो गई। बस तुम्हें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, तो अपनी स्टडी को फोकस करो। अब मैं बात करता हूँ हैबिट नंबर 6 की। देखो, तुमने देखा होगा ज़्यादातर टॉपर्स को तुमने उनका इन्वॉल्वमेंट अपने आसपास कैसे रखते हैं, वो अपनी कैसे रखते। उनके तुम फ्रेंड्स देखोगे तो वो भी तुम्हें पढ़ने वाले फ्रेंड मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा फ्रेंड मत बनाओ जो मस्ती करो, तो अपना फ्रेंड सर्कल को ऐसे रखो कि भाई जिसमें बच्चे पढ़ाई भी करते हो। अगर तुम देखो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बेकार होगा तो तुम पे वो इम्पैक्ट देगा। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे संगति में रहोगे वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही है। अगर तुम बेकार संगति में हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपनी पार्टी को सही रखोगे, मतलब सही बंदे के साथ तुम रह करोगे, तुम भी सही रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्त मत बनाओ, दोस्त बनाओ पर अच्छे दोस्त बनाओ, और अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखो आसपास का। ऐसे लोग रखो जो तुम्हें मोटिवेट करे, ना कि डीमोटिवेट करे, डाउट ना करे तुम पे, ऐसे रखो करो। मैंने बहुत बच्चों को पता होगा कि तुम्हारा फोकस नहीं बनता। फोकस क्यों नहीं बनता? अब तुमने अपने पास डीमोटिवेट लोग रख सकते हो, तो फोकस कैसे बनेगा? कभी तुम पे डिस्ट्रैक्शन है, कभी तुम फ़ोन यूज़ करते हो। ये चीज़ें बेफजूल थी, ये चीज़ें मत करो। पढ़ने बैठो तो बस पढ़ाई करनी है, यही चीज़ तुम रखो। और ज़्यादा नहीं पढ़ना, 2-3 घंटे पढ़ो रोज़, देखो कैसे कंसिस्टेंसी तुम्हारी मिल जाएगी। कभी कभी आधा घंटा पढ़ो। अब बात करता हूँ मैं हैबिट नंबर 7 की। देखो, टॉपर्स कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करते। उनको पता है जितना मैंने काम करा है उतना ही आएगा पेपर में। वो ये नहीं सोचते यार पेपर में आएगा नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं है। वो अपने हार्ड वर्क पे यकीन रखते हैं। तो तुम भी अपनी मेहनत पे यकीन रखो। अगर तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे रिजल्ट तुम्हें देगा। इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट नहीं होने वाली। टॉपर कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करता। अगर उसने पढ़ा है तो उसको पता है कि मुझे आता है तो पेपर में लिख दूंगा। अगर वो डाउट करेगा तो वो पहली जंग हार गया ना भाई। देखो, तुमने अगर हथियार उठाने से पहले हार मान ली तो तुम्हें कैसे पता होगा तुम जंग जीत भी सकते थे? तुमने पहली हार मान ली। तो कभी अपने ऊपर डाउट मत करना। डाउट करोगे तो पहले तुम जंग हार गए। इसका मतलब तुम थोड़ा रोज़ इम्प्रूव करोगे, थोड़ा रोज़ एफर्ट्स दोगे तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। ये मेरी गारंटी है। तुम भी बोलोगे हाँ नितिन भाई, तुम्हारी वजह से हमारा रिजल्ट आया। भी स्लोली आएगा पर रिजल्ट आएंगे। अब तुम मुझे सच बताओ कि तुम में से कौन सी हैबिट्स फॉलो कर रहे थे और कौन सी हैबिट फॉलो नहीं कर रहे थे, और अब क्या तुम ये सारी हैबिट्स फॉलो करने जाओगे?
एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मोटिवेशन पे नहीं डिसिप्लिन पे बिलीव करता है, जो चाहता है कि हाँ वो अपने पेरेंट्स को एक्चुअल में प्राउड फील करवाए। सो रिजल्ट स्मॉल एफर्ट से ही आएंगे, बिना एफर्ट्स लिए रिजल्ट नहीं आते। और यही हैबिट फॉलो करो और अपना माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर रखो कि जो तुम्हें भी टॉपर बनाए और तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने में मदद करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर योरसेल्फ और मैं मिलता हूँ आपको दूसरी किसी वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।